अगर मैं आपसे कहूँ अगला करोड़पति वो नहीं बनेगा जो सिर्फ सेविंग करेगा, बल्कि वो बनेगा जो आज से फ्यूचर को समझ लेगा। इंडिया बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लोगों का खर्च करने का तरीका बदल रहा है, और जो इंसान चेंज को पहचान लेता है वही पैसा बनाता है। आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ बताने वाला हूँ जो 2026 से 2035 के बीच इंडिया में बूम कर सकते हैं। लास्ट वाला आइडिया मिडिल क्लास के लाइफ चेंज कर सकती है। वीडियो लास्ट तक देखना। पार्ट 1, इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा। इंडिया दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग इंडिया अगले कुछ सालों में टॉप ग्लोबल इकोनॉमीज में और ऊपर जाएगा। पॉपुलेशन यंग है, डिजिटल एडॉप्शन फास्टेस्ट है, यूपीआई ने पेमेंट सिस्टम बदल दिया। अब सवाल है पैसा कहाँ लगाया जाए। एक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन। एआई सिर्फ ट्रेंड नहीं है, ये रिवॉल्यूशन है। चैटबॉट, ऑटोमेशन टूल्स, एआई स्टार्टअप्स इंडिया में रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो या एआई बेस्ड म्यूचुअल फंड या टीच फंड चूज कर सकते हो। जो कंपनीज एआई टूल्स बना रही है या एआई यूज़ करके काम फास्ट कर रही है, फ्यूचर उनका है। आज छोटा लग रहा है, कल ये नॉर्मल हो जाएगा। 2, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पेट्रोल महंगा, पोल्यूशन हाई, गवर्नमेंट ईवी पुश कर रहा है। टाटा मोटर्स और ओला इलेक्ट्रिक जैसे प्लेयर्स ऑलरेडी ईवी मार्केट में एग्रेसिव हैं। चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बढ़ रहा है, बैटरी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है। अगर ईवी इकोसिस्टम ग्रो करता है तो सिर्फ कार कंपनी नहीं, बैटरी, चार्जिंग इंफ्रा, लिथियम सप्लायर्स सब ग्रो करेंगे। स्मार्ट इन्वेस्टर पूरा इकोसिस्टम देखता है। 3, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, वाइंड, ग्रीन हाइड्रोजन। इंडिया का टारगेट है क्लीन एनर्जी में ग्लोबल लीडर बनना। अडानी ग्रीन एनर्जी और टाटा पावर जैसे कंपनीज रिन्यूएबल स्पेस में एक्सपेंड कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी कम होगी, ग्रीन एनर्जी का डिमांड बढ़ेगा। ये स्लो और स्टेडी कंपाउंडिंग वाला सेक्टर हो सकता है। 4, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। आज इंडिया इंपोर्ट करता है चिप्स, कल इंडिया बनाएगा चिप्स। गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम ला चुकी है, फैक्ट्रीज लग रहा है। अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया तो इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप डिजाइंस, हार्डवेयर कंपनीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह हाई रिस्क हाई रिवार्ड कैटेगरी हो सकती है। 5, हेल्थ केयर एंड फार्मा। इंडिया ऑलरेडी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। अगेन पॉपुलेशन प्लस वेल्थ अवेयरनेस इक्वल हेल्थ केयर डिमांड बूम। हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक चेन्स, फार्मा एक्सपोर्टर्स, लॉन्ग टर्म सेफ ग्रोथ सेक्टर हो सकता है। वेल्थ कभी आउटडेटेड नहीं होती। 6, डिजिटल कंटेंट और क्रिएटर इकोनॉमी। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन एजुकेशन। इंडिया में कंटेंट कंजप्शन कहेजी स्पीड से बढ़ रहा है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने नए मिलियनर्स बनाए हैं। इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्टॉक नहीं होता, स्किल में इन्वेस्ट करना भी इन्वेस्टमेंट है। आप खुद एक डिजिटल एसेट बन सकते हो। 7, रियल इस्टेट बट स्मार्ट वे। ट्रेडिशनल रियल इस्टेट स्लो हो सकता है, लेकिन स्मार्ट सिटीज़, टायर 2 सिटीज़ ग्रोथ में हो सकती है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंडर सिटीज़ डेवलप हो रही है। लोग मेट्रो सिटीज़ से छोटे शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। रिमोट वर्क कल्चर भी ग्रो हो रहा है। लोकेशन समझ के एंट्री लोगे तो वेल्थ क्रिएट हो सकती है। मिडिल क्लास के लिए स्ट्रेटजी, सब पैसा एक जगह मत लगाओ, डिवाइड करो। 40% स्टेबल इंडेक्स फंड या ब्लू चिप, 30% ग्रोथ सेक्टर एआई, ईवी, रिन्यूएबल्स, 20% हाई रिस्क न्यू थीम्स, 10% सेल्फ इन्वेस्टमेंट, स्किल्स, बिजनेस, कंटेंट। कंपाउंडिंग को टाइम दो, क्विक मनी का चक्कर मत लगाओ। 10 साल बाद
दो तरह के लोग होंगे। एक जो बोलेगा यार काश 2026 में इन्वेस्ट किया होता, और एक जो बोलेगा शुक्र है मैंने तब डिसीजन ले लिया। फ्यूचर उनका होता है जो आज एक्शन लेते हैं। अगर आप फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो तो सिर्फ सैलरी पे डिपेंड मत रहो। इन्वेस्ट करो, सीखो और वक्त को अपने साइड पे करो।